नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के, मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना 6वीं किस्त आज। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि आप सभी को आज मिल सकती है। तो इसको लेकर के यहाँ पर क्या विस्तार में अपडेट आई हुई है आपको बताएंगे। यहाँ स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हैं, 6वीं किस्त की आखिरी तिथि आज। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है, आपको ये बताया गया है कि 6वीं किस्त की राशि 25 जनवरी तक आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। तो आज यानी कि 25 जनवरी को आप सभी का यहाँ पर अंतिम तिथि होने वाला है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में अगर आपको पैसा नहीं मिला पैसा, तो आखिरी उपाय ये। तो अगर आपको पैसा नहीं मिलता है मुख्यमंत्री मैया समान योजना के 6वीं किस्त की राशि, और यदि पूर्व का भी नहीं मिला है, मतलब कि 5वीं किस्त का भी राशि नहीं मिला है, तो फिर इस स्थिति में आपको क्या करना होगा, कैसे मिलेगा राशि, आखिरी उपाय क्या होगा, आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताने वाले हैं। और इसको लेकर के आदेश भी आ गया है, इसको लेकर के एक आदेश भी जारी हो गया है। तो क्या आदेश जारी हुआ है, आपको ये भी इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आप सभी के लिए, और बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि, और साथ में जिन भी माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, तो फिर उनका 5वीं किस्त प्लस 6वीं किस्त यानी कि दोनों किस्त की राशि को लेकर के आप सभी के लिए अपडेट है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि मैया योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है, इसको लेकर के क्या है अपडेट, यानी कि आज आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो आज तो आखिरी तिथि है, फिर आपको आगे क्या करना होगा पैसा नहीं मिलेगा तो। और इसके बाद अंत में आपको यहाँ पर आदेश भी दिखाएंगे कि क्या आदेश आया हुआ है, मतलब कि बारी बारी से आपको हर एक जानकारी यहाँ पर बताएंगे, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको एक एक करके हर एक कुछ यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले मैया योजना 6वीं किस्त आखिरी तिथि। तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की आखिरी तिथि होने जा रहा है आपका 25 जनवरी। तो इस तिथि को नहीं मिलता है तो आपको क्या करना होगा, और मिलेगा या फिर नहीं, ये हर एक कुछ बताई गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैया समान योजना की 6वीं किस्त का जितनी भी माताएं बहनें इंतजार कर रही हैं, तो ध्यान दीजिए कि अभी तक की घोषणा के अनुसार, यानी कि अभी तक जितना भी अपडेट आया है, चाहे न्यूज में आया हो, चाहे नोटिस जारी हुआ है, चाहे किसी भी तरह की कोई भी घोषणा हुआ हो, तो अभी तक की घोषणा के अनुसार आप सभी को 6वीं किस्त की राशि 25 तक, यानी कि 25 जनवरी तक भेजनी थी। तो देखिए, अभी तक जो घोषणा हुआ है, जो अपडेट आप सभी को बताया गया है, जो न्यूज आया है, ये इसमें आपको यही बताया गया कि जो 6वीं किस्त की राशि है आप सभी के बैंक खाते में 25 जनवरी तक भेज दी जाएगी। और जिनको 5वीं किस्त का नहीं मिला है, तो उनका 5वीं किस्त का प्लस 6वीं किस्त की, यानी कि दोनों किस्त की राशि 25 जनवरी तक आपका बैंक खाते में भेज दी जाएगी। आज यानी कि 25 जनवरी, यहाँ पर मैं आज बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आप लोग 25 जनवरी समझिए, यानी कि आज इसका अंतिम तिथि होने वाला है आपका। तो अभी तक पैसा क्यों नहीं आया है, या फिर मिलेगा या फिर नहीं, अभी यहाँ पर देखिएगा आगे। यहाँ पर देखिए, ऐसे में सबसे पहले आपको 25 की, यानी कि 25 जनवरी की देर रात तक इंतजार करके देखना है कि पैसा मिलता है या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 25 जनवरी तक देर रात तक आपको इंतजार कर लेना है एक बार कि आपका पैसा आता है या फिर नहीं, क्योंकि घोषणा यही हुई है, आप सभी को यही बताया गया है कि 25 जनवरी तक आप सभी माताओं बहनों के खाते में 6वीं किस्त की राशि सफलतापूर्वक भेज दिया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया भी है, और बहुत बार आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया है स्क्रीनशॉट के साथ में, कि जो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की राशि है, ये देर रात को भी भेजी जाती है। तो हो सकता है कि आज देर रात को आपके बैंक खाते में पैसा आ जाए, या फिर 25 तारीख की देर रात को। देर रात का मतलब यहाँ पर 10 बजे तक है, 10 बजे के बाद पैसा नहीं आता है, लेकिन 10 बजे तक पैसा आता है। 10 बजे, वो भी रात के, यानी कि 10 PM की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो 25 जनवरी के 10 PM यानी कि 10 बजे रात तक अगर आपका पैसा आ जाता है तो अच्छी बात है।
अगर 10 बजे तक रात तक भी आपको 6वीं किस्त का या फिर अगर आपको 5वीं किस्त का नहीं मिला है तो दोनों किस्त की राशि नहीं प्राप्त हो पाती है, तो फिर आपको आगे क्या करना है अब यहाँ पर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको इंतजार कर लेना है, यहाँ पर वेट करके देख लेना है कि आपको राशि प्राप्त होती है या फिर नहीं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका डीबीटी चालू नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं होगा तो फिर आपको इंतजार करने का कोई मतलब है नहीं। अगर आपका डीबीटी चालू है, आपको अभी तक लाभ मिलता आ रहा है, आप योग्य लाभुक हैं, तभी आपको इंतजार करना है। अन्यथा मान लीजिए कि आपका डीबीटी चालू ही नहीं है और आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि सरकार के द्वारा आपके बैंक खाते में पैसा तो भेजा जाएगा, लेकिन आपका डीबीटी चालू नहीं होने के कारण आपके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला काम कि आपको 25 जनवरी की 10 बजे रात तक इंतजार करना है कि आपको 6वीं किस्त की राशि मिलती है या फिर नहीं मिलती है। उसके बाद देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं कि यदि आपको 25 तक यानी कि 25 जनवरी को भी पैसा नहीं मिले तो क्या करना होगा। तो देखिए ऐसे में सबसे पहले यदि आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो उसको ऑन करवाइए। मतलब कि अगर 25 जनवरी की देर रात को भी आपको 6वीं किस्त का राशि या फिर 5वीं प्लस 6वीं किस्त दोनों किस्त की राशि प्राप्त नहीं होती है, तो सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है बैंक खाते में, आपका डीबीटी ऑन नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग डीबीटी को चालू करवाइए, डीबीटी को ऑन करवाइए। और इसके अलावे कोई और समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर से करा ले, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपका डीबीटी ऑन नहीं है तो एक बार आप लोग चेक करवा लीजिए सबसे पहले कि ऑन है या फिर नहीं, डीबीटी आपका चालू है या फिर नहीं। चालू नहीं होगा तो उसको चालू करवा लीजिए, और चालू होगा तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका डीबीटी चालू है तो फिर आपको और यहाँ पर ध्यान देना है कि कहीं और पर कोई समस्या तो नहीं, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, या फिर आपका भौतिक सत्यापन रिजेक्ट तो नहीं हुआ है, या फिर कोई और समस्या तो नहीं आई है। एक बार आप लोग ये सुनिश्चित जरूर करें। अच्छा, आप लोग ये पता कहाँ से लगाएंगे, तो डीबीटी के लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा। बैंक में जाइएगा और वहाँ पर बोलिएगा कि डीबीटी चालू कराना है। कोई भी एक खाते में करा सकते हैं, जिस भी खाते में आप लोग डीबीटी चालू कराइएगा उसी खाते में आपका मैया योजना का पैसा आएगा। तो डीबीटी के लिए आपको कहां पर जाना है, डीबीटी के लिए आपको जाना है बैंक। और यहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित अगर कोई आपको जानकारी लेना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं, भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक हुआ है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप लोग अपने पंचायत, प्रखंड, अंचल इत्यादि में जा सकते हैं। वहां पर जाकर के आप लोग पता लगा सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर फिर भी 6वीं किस्त की राशि कब मिलेगा। देखिए मान लीजिए कि आपका डीबीटी भी ऑन है, आप योग्य लाभुक भी है, आपका सत्यापन भी हो जाता है और 25 जनवरी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंचती है, तो फिर आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिर अब पैसा कब आएगी। तो यहाँ पर देखिए, तो यदि 25 तक राशि नहीं मिलती है तो फिर उसके अगले दिन गणतंत्रता दिवस है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उसके अगले दिन तो गणतंत्रता दिवस है। तो हो सकता है उसके शुभ अवसर पर, यानी कि गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अगले दिन यानी कि 27 जनवरी को 6वीं किस्त प्लस 5वीं किस्त की राशि एक साथ भेज दिया जाए। देखिए अगर 25 जनवरी को आपका पैसा नहीं आता है तो 26 जनवरी को पैसा आने की उम्मीद कम ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 26 जनवरी को पैसा नहीं आएगा, आ भी सकता है, क्योंकि गणतंत्रता दिवस दिन में मनाया जाएगा, तो हो सकता है कि आपका पैसा शाम को या फिर रात में भेजा जाए, तो 26 जनवरी को भी आ सकती है। लेकिन जो ज़्यादा संभावना है, ये संभावना है कि 27 जनवरी को आपका पैसा आएगा। अगर 25 को नहीं आती है तब हम लोग इस स्थिति में बात कर रहे हैं कि 25 को अगर किसी स्थिति में नहीं आ पाती है तो फिर ऐसी स्थिति में कब आएगी, तो फिर ऐसी स्थिति में 27 जनवरी को आ सकती है। हालांकि 26 को भी आ सकती है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि 26 जनवरी को नहीं आएगी, लेकिन जो ज़्यादा संभावना है ये 27 जनवरी को ही है, क्योंकि 26 जनवरी को सभी जितने भी कर्मचारी हैं ये कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। तो हो सकता है कि 26 जनवरी के शाम को भी आपको राशि प्राप्त हो जाए, और 26 को शाम को नहीं प्राप्त होती है तो फिर 27 से ही आपको पैसा मिलना शुरू होगा। तो जिनको सिर्फ 6वीं किस्त का पैसा मिलना है तो उनको सिर्फ 6वीं किस्त का मिलेगा, और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया है तो फिर उनका दोनों किस्त का, यानी कि 5वीं किस्त प्लस 6वीं किस्त दोनों किस्त की राशि उनको भेजी जाएगी।
तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग ये वाला अपडेट देख सकते हैं। इसी अपडेट के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं। यही जो अपडेट है इसी के माध्यम से आपको बताया गया है कि अंतिम तिथि क्या होने वाली है 25 जनवरी अभी तक की घोषणा के अनुसार। आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ। मैया सम्मान योजना की जनवरी की राशि 25 तक खाते में जाएगी। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो जनवरी माह की राशि है, यानी कि कौन सी 6वीं किस्त की राशि, ये जो न्यूज़पेपर है ये पूर्व में ही प्रकाशित किया गया है और पूर्व में ही आपको बताया गया है कि 25 तक आपके बैंक खाते में जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको कल देर रात तक इंतजार करके देख लेना है कि आपके बैंक खाते में पैसा पहुंचता है या फिर नहीं पहुंचता है। इसके बाद आगे का जो भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लेना है और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे का अपडेट दिखाते हैं। तो ये वाला तो अपडेट मैंने आपको दिखा दिया कि इसी अपडेट के माध्यम से आपको बताया गया है कि 25 तक मतलब आपके बैंक खाते में राशि भेजनी थी। और भी अपडेट आए थे, ट्वीट भी किया गया था एक्स पर, तो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि 25 तक ही यहाँ पर अभी की घोषणा के अनुसार बताई गई है। और यहाँ पर देखिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है, हालांकि ट्रायल के रूप में, मतलब कि यहाँ पर चेकिंग करने के रूप में कुछ माताओं बहनों को सिर्फ कुछ ही जिलों में राशि मिल पाई है। मतलब बोल सकते हैं 100 से 200, मात्र 100 से 200 माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल गई है। और ये कैसे मिली है, तो जैसे 5वीं किस्त का राशि जब जारी होने वाला था, तो जारी होने से राशि पहले ट्रायल होता है, मतलब कि सभी के खाते में पैसा जा रहा है या फिर नहीं, जो विभाग है पैसा भेजने में सक्षम है या फिर नहीं, इन सभी का जांच करने के लिए ट्रायल किया जाता है कुछ माताओं बहनों को पैसा भेज के। तो उसी के तहत कुछ माताओं बहनों को, यानी कि मात्र 100 से 200 माताओं बहनों को यहाँ पर 6वीं किस्त की राशि भेजी गई है। ये उसी का स्क्रीनशॉट है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एन अमाउंट ऑफ 2500 रुपया हैज़ बीन क्रेडिटेड, और यहाँ पर ये अकाउंट नंबर दिया गया है, लास्ट का अकाउंट नंबर दिया गया है। और ये किस तिथि को आया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 23 जनवरी को ही इनका ये पैसा आया है। और ये 6वीं किस्त की राशि है। कौन सा, ये 6वीं किस्त की राशि है और इनका 2500 रुपये 23 जनवरी को आया है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान, तो झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ही इनका ये पैसा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ट्रायल तो हो चुका है, ट्रायल हो चुका है, तो बड़े पैमाने पर पैसा हो सकता है कि कल यानी कि 25 जनवरी को आपको मिल जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर 27 या फिर 26 को आपको मिल जाएगा, क्योंकि ट्रायल हो चुका है। और ये एक सिंगल स्क्रीनशॉट नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं आपको और भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो ये वाला स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख सकते हैं कि डियर कस्टमर, डीबीटी मैया सम्मान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, झारखंड गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ 2500 रुपया क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, अकाउंट नंबर यहाँ पर दिया गया है और डेट दिया गया है। तो इनका 19 जनवरी को ही पैसा आ गया था। कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि को लेकर के ट्रायल हो चुका है। कुछ माताओं बहनों को पैसा भेज के यहाँ पर जांच हो चुका है कि पैसा जा रहा है, और वो भी डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है। इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पर पैसा आना है। और बड़े पैमाने पर जब भी पैसा जारी किया जाएगा तो सभी जिलों में जारी किया जाएगा। अभी आपको जिलों का लिस्ट भी दिखाएंगे और सभी माताओं बहनों को एक साथ ऐसी स्थिति में मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ इनके खाते में जाएगा 6वीं किस्त। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों को नहीं मिलेगा, सभी के खाते में नहीं जाएगा। तो किनके खाते में जाएगा, क्या इसका यहाँ पर मतलब निर्धारित किया गया है क्राइटेरिया, आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है, और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि 2500 रुपया प्लस 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपया मिलेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्या है कि सबसे पहले बात, अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे का किस्त की राशि चाहिए, तो सबसे पहले आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए, मतलब कि आपका सारा कुछ सही है, आप योग्य लाभुक हैं। इसके बाद आपका एकल खाता होना चाहिए, मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, आपका सिंगल अकाउंट होना चाहिए, और उसमें आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए, मतलब कि डीबीटी चालू होना चाहिए। और भौतिक सत्यापन के समय आपका जो भी डॉक्यूमेंट है एक ही नाम से मिलना चाहिए, मगर मतलब कि जैसे अगर आवेदन हुआ है सीमा देवी के नाम से, तो फिर
पासबुक भी सीमा देवी के नाम से होना चाहिए, आधार कार्ड और जितना भी आपने सारा कुछ लगाया होगा सारा कुछ सीमा देवी के नाम से ही होना चाहिए, तभी आपको 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। और अगर आपको 5वीं किस्त की नहीं मिलेगी तो उसका 2500 और 6वीं किस्त का 2500, दोनों किस्त का 2500 प्लस 2500 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किनके बैंक खाते में पैसा जाएगा और किनके बैंक खाते में नहीं जाएगा। अच्छा, आपके मन में यह भी सवाल होगा कि मान लीजिए आपका सीबीआई का बैंक है, जो यहाँ पर आप लोग फोटो में देख भी सकते हैं, यानी कि सेंट्रल बैंक है, या फिर आपका एसबीआई का है यानी कि स्टेट बैंक का, या फिर आपका पीएनबी बैंक का यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का, या फिर आपका बैंक ऑफ इंडिया का खाता है, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट यानी कि जो पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, ये सारा कुछ बैंक है। तो क्या इनमें पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर कौन से बैंक में पैसा आएगा? देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी बैंक है उससे कोई मतलब नहीं, चाहे आपका सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या फिर कोई भी बैंक हो, बस आपका क्या होना चाहिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी चालू होना चाहिए। अगर आपका होल्ड भी लगा हुआ है ना, आपके खाते में होल्ड भी लगा हुआ है, आपने लंबे समय से पैसा नहीं निकाला है, सिर्फ आपका डीबीटी चालू है, तभी आपके खाते में पैसा जाएगा, चाहे कोई भी बैंक का खाता हो। तो कौन सा बैंक खाता है इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इन जिलों में 6वीं किस्त का पैसा, तो कौन कौन से जिलों में 6वीं किस्त का पैसा मिलेगा, 6वीं किस्त की राशि मिलेगा, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको जिलों का नाम एक एक करके बताता हूँ। तो आपका रांची जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, बोकारो जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, रामगढ़ जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, पलामू हो गया, दुमका जिला हो गया, लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, सिमडेगा जिला हो गया, लातेहार जिला हो गया, गढ़वा जिला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा, साथ में आपका पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, साहेबगंज, आपका पाकुड़ जिला हो गया, गोड्डा जिला हो गया, चतरा जिला हो गया, कोडरमा जिला हो गया और खूंटी जिला हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जिलों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि कल से मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि अगर बात करते हैं तो 6वीं किस्त की राशि तो 19 जनवरी से ही मिलना शुरू हो गया। कब से? 19 जनवरी से ही 6वीं किस्त की राशि मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के रूप में पैसा भेजा गया है। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के रूप में कुछ जिलों में कुछ ही माताओं बहनों को 6वीं किस्त की राशि मिल पाई है। बड़े पैमाने पर सभी माताओं बहनों के खाते में और सभी जिलों में अभी पैसा नहीं भेजा गया है और बहुत जल्द भेज दिया जाएगा। कल उम्मीद है कि आपके बैंक खाते में पैसा भेज दिया जाएगा और सभी को पैसा प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि क्या है, 5,000 रुपया या 2500 रुपया जान लो कितना मिलेगा। यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि जारी होनी है, अभी आप सभी को इसमें कितना पैसा मिलेगा, 5,000 मिलेगा या फिर 2500 मिलेगा? आपके मन में सवाल जरूर होगा। तो यहाँ पर आपके मन का सवाल अभी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देख लीजिए क्या है, जनवरी माह में मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 5,000 रुपये मिलने हैं, जिसमें माफ कीजिए 5वीं किस्त और 6ठी किस्त 2500 प्लस 2500 दो किस्तों का पैसा मिलेगा। जिन लाभुकों को 6 जनवरी को 5वीं किस्त मिल चुका है उनको 2500 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 2500 रुपये किनको मिलेगा, तो जिन भी माताओं बहनों को, यानी कि जिन भी लाभुकों को 6 जनवरी को जो 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी, जो कि दिसंबर माह का राशि था, ये अगर आपको मिल गया है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 6वीं किस्त की राशि का 2500 मिलेगा। अगर आपको 5वीं किस्त मिल गया है तो। अच्छा, अगर आपको 5वीं किस्त नहीं मिला है तो यहाँ पर देखिए, और जिन महिलाओं को, यानी कि जिन माताओं बहनों को 5वीं किस्त नहीं मिला है उनको 5,000 रुपया, यानी कि 2500 प्लस 2500, तो 5वीं किस्त का 2500 प्लस 6वीं किस्त का 2500 एक साथ इसी सप्ताह तक कभी भी, और इसी सप्ताह, बल्कि ये सप्ताह लगेगा भी नहीं, मात्र 2 दिन के अंदर कभी भी आपके बैंक खाते में 5,000 रुपये की राशि पहुंच जाएगी। या तो एक साथ 5,000 रुपये का मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा, एक साथ 5,000 रुपये का SMS, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको नीचे, एक साथ आपके मोबाइल पर 5,000 का SMS आ जाएगा, या फिर 2 बार में, एक बार का 2500 और फिर दोबारा तुरंत आपके मोबाइल पर 2500 प्लस 2500 दो मैसेज आपके मोबाइल पर आ सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किनको 5,000 रुपया मिलेगा और किनको 2500 रुपया मिलेगा। तो अगर आपको 5वीं किस्त की राशि मिल गई है, और 5वीं किस्त की राशि अधिकतर माताओं बहनों को 6 जनवरी को ही मिली थी, तो फिर आपको सिर्फ 2500 मिलेगा, और नहीं मिली है तो फिर आपको 5,000 रुपये मिलेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है, जो कि क्या है, यहाँ पर अभी आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं,
मैया योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख पहुंची। जी हाँ दोस्तों, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में लाभुकों की संख्या कितना पहुंच गई है? 58 लाख पहुंच गई है। और अभी चूंकि बड़े पैमाने पर पैसा जारी नहीं हुआ है, तो अभी और भी लाभुक जुड़ेंगे। देखिए, अगर 5वीं किस्त की हम लोग बात करते हैं तो 5वीं किस्त में कितने लाभुक थे? तो 5वीं किस्त में लगभग 56 लाख कुछ मतावानों का नाम था। ठीक है, 56 लाख कुछ मतावानों का 5वीं किस्त में नाम था। और यही 6वीं किस्त में कितने मतावानों का नाम हो गया है? तो 58 लाख मतावानों का नाम हो गया है। और इन सभी को स्वीकृति मिल चुका है, यानी कि इनका यहाँ पर सत्यापित हो चुका है, मतलब कि इनका नाम फाइनल लिस्ट में आ चुका है। इनको पैसा मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता है। तो देख सकते हैं कि लगभग 150-2 लाख का आंकड़ा 6वीं किस्त में बढ़ा है 5वीं किस्त के मुकाबले। 5वीं किस्त में 56 लाख कुछ हजार माताओं बहनों का नाम था और उनको लाभ मिल गया 5वीं किस्त का। अब 6वीं किस्त में 58 लाख माताओं बहनों का नाम हो गया है। और यहाँ पर ये आंकड़ा बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जिन भी माताओं बहनों ने दिसंबर माह में ही आवेदन किया होगा, अगर आपने दिसंबर में आवेदन किया होगा तो आपको दिसंबर माह का राशि नहीं मिला होगा, लेकिन आपको जनवरी माह का राशि मिलेगा, क्योंकि जिस माह आप लोग आवेदन करते हैं उस माह का आपको राशि नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको जनवरी माह का मिलेगा और आपका भी नाम फाइनल लिस्ट में आ गया होगा। जिनका भी नाम भौतिक सत्यापन होने के बाद या फिर स्वीकृति मिलने के बाद फाइनल लिस्ट में आ जा रहा है, तो फिर उन सभी को राशि मिल रहा है और मिलेगा ही राशि। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। तो मैंने एक एक करके आपको हर एक जानकारी बता दी है। जैसे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जो 6वीं किस्त की आखिरी तिथि है 25 जनवरी आपको बताया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 25 जनवरी के देर रात तक सबसे पहले आपको इंतजार करके देख लेना है कि आपको राशि मिल पाती है या फिर नहीं। अगर नहीं मिल पाती है तो फिर आपको डीबीटी वगैरह ऑन करवा लेना है, या फिर कोई और समस्या होगा तो उसको आपको चालू करवा लेना है। और अगर ऐसी स्थिति में भी नहीं मिलती है तो फिर आपको 27 या फिर 26 जनवरी को ही राशि मिल पाएगी। और मैंने आपको एक एक करके हर एक जानकारी बता दिया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप अगला वीडियो में।